हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप टाइटल देख के जान गए होंगे कि इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि हम फिल्मोरा को एज अ बेसिक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली आपको ट्यूटोरियल दिया जाएगा जो बिगनर्स अपने लिए यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ऐप्स को या डिफरेंट वीडियोस को एडिटिंग करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इस ऐप की तरफ। ओके, ये ऐप हमने ओपन कर लिया है। ये ऐप बेसिकली गेमिंग जो वीडियोस होती हैं उनकी एडिटिंग के लिए, इसके अलावा अगर आप कोई विशेस वगैरह बर्थडे, इस हिसाब के लिए भी ये यूज़ हो सकती है। और ये वन ऑफ द बेस्टेस्ट वो वीडियो एडिटर है जो कि इस टाइम यूज़ हो रहा है, मोस्टली जो यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए। सो आज हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। ओके, अब हम चलते हैं हम अपने इनके टूल्स की तरफ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन हमें दी हुई है मीडिया की। एक मीडिया, उसके बाद ऑडियो, टाइटल्स, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स, एलिमेंट्स। सो मीडिया हम चलते हैं इसके फर्स्ट की तरफ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओपन हुआ हुआ है। इसमें हमारे पास फर्दर दो ऑप्शंस है, एक है इंपोर्ट की और एक है रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड, यहाँ से आप अपनी जो वीडियो पीसी स्क्रीन वगैरह ये इन चीज़ों को आप रिकॉर्ड करने के लिए ये फिल्मोरा को भी यूज़ कर सकते हो। और जो मेन थिंग है इसमें वो ये है इंपोर्ट। तो हम वीडियो पे काम करना चाहेंगे उसके लिए उसको इस सॉफ्टवेयर में हमने किस वे से लेके आना है, वो हमने इंपोर्ट से लेके आना है। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो आगे एरो डाउन एरो है हम इसको सबसे पहले क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जाएंगे इंपोर्ट मीडिया फाइल्स। ओके, ये अब हमने जिस वीडियो पे हम काम करना चाह रहे हैं सबसे पहले हमने उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सो मैं देखता हूँ कि कौन सी वीडियो पे किया जाए, या कोई होगी। हाँ, ये बढ़िया। ओके, आपने जितने भी वीडियो में आप जो वीडियो एक रेडी करना चाह रहे हैं, जिसकी एडिटिंग करना चाह रहे हैं, उसमें आप जोन जोन से क्लिप्स, पिक्चर्स या साउंड वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहोगे आपने उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। इसके अलावा पहले एक हमने वीडियो की है और एक मैं देखता हूँ कि हम कुछ, ये कार की एक पिक है, ये देखें ये हमने पिक भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इस तरह अगर आप कोई ऑडियो इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये म्यूज़िक में हम के, मेरे पास ये एक GTA का पड़ा है, एक ये पड़ा हुआ है। तो ये हम तीन चीज़ें जो आज की वीडियो में यूज़ करने जा रहे हैं। आपने जितनी भी चीज़ें यूज़ करनी होगी अपने वीडियो में उसको आपने यहाँ से सिंपली इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ पे ले आना है। ये हमारा इंपोर्ट एरिया होगा कि जो जो चीज़ हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके, तो हमारा जो मेन जो वीडियो है, जो हमारा मेन जो ये फाइल है वो हमारी वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर। सो आप देख सकते हैं ये हमारी जो वीडियो वो आ चुकी है और जो नीचे ये ब्लू कलर का शो हो रहा है ये इस वीडियो के अंदर जो वॉइस यूज़ हुई है वो शो कर रही है। ओके, सो आप इधर देख रहे हैं, आप ये ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास। ये एक डेल की ऑप्शन है, एक क्रॉप की ऑप्शन है। ये स्प्लिट की ऑप्शन तब शो होगी जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखें, ये रेड वाला जो ऑप्शन हमें ऊपर आ रहा है ये हमें वीडियो में जो हमारा पॉइंट है उसके ऊपर लेके जाएगा। आप देख सकते हैं ये चीज़ और ये चीज़ एक ही काम कर रही है, वो वीडियो के लिए हो रही है इसके लिए। ओके, अब हम अपनी वीडियो का अंदर से कोई क्लिप जो है वो रेस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट टूल है ये सीजर का जो बना हुआ है हम इसको यूज़ करेंगे। और इसका नाम जो है बेसिकली वो स्प्लिट है। ओके, हम इसको ट्राई करते हैं। ओके, हम फर्स्ट से अपना जो इंट्रोडक्टरी है थोड़ा थोड़ा ये पोर्शन जो है हम ये डेल करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कट का वो पॉइंट शो होने लग गया। ओके, हम इसको डेल करना चाह रहे हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से ऊपर से डेल कर देंगे तो हमारा ये पोर्शन कट हो जाएगा। इसकी जगह हम कोई पिक वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक जो हमने पहले इंपोर्ट कर चुके हैं ये कार के, इसको हम इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम अब इसको ऐड करके देखते हैं। ओके, ये हमारी पिक आ चुकी है। अब हम अगर इसका इंटरवल ज़्यादा करना चाह रहे हैं, इसके शो होने का इंटरवल ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। और अगर कम करना चाह रहे हैं तो हम इसको
कंप्रेस कर देंगे। तो मैं इसका ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। ये साथ साथ नीचे सेकंड भी वो ड्यूरेशन में शो हो रहे हैं कि ये 11 सेकंड के लिए अब ये शो होगी। ओके, हम इसको इतना और इसको हम अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम इसको पीछे ले जाते हैं और इसको भी यहाँ पे पीछे ले आते हैं। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो प्ले हो रही है। ओके, ये कार की ब्लर पिक थी। उसके बाद ऑक्यूपाई हमारी करने यहाँ की से ज़रूरत नहीं वीडियो पड़ेगी। स्टार्ट हो गई है। तो इसके लिए मैं आपको ओके, वीडियो में भी हमारी यही आवाज़ यूज़ हुई है। अगर आप वीडियो की जो साउंड है उसको कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप अपना जो क्लिप है उस पर डबल क्लिक करोगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आपको ये वाला बॉक्स शो होने लग जाएगा जो कि वीडियो से रिलेटिंग सारी सेटिंग को शो करेगा। यहाँ पे ये वीडियो के रिलेटेड है। ये आपको बेसिक के लिए आपको ये यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, हम चलते हैं हम ऑडियो की तरफ। ये नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है ये ऑडियो का, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेटिंग शो होने लग जाएगी। जो पिच यूज़ हुई है ये हमारी वॉइस का जो टूल है उसको चेंज करने में यूज़ होता है। और अगर आप इस वीडियो की जो साउंड है उसको कम करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली ये वाले पॉइंट को पकड़ के नीचे ले आना है कि आप इसको कितने पे रखना चाह रहे हो। यहाँ पे ये मैक्सिमम पे है, नीचे जितना आएंगे वो मिनिमम वॉइस होती जाएगी। लाइक मैं आपको ट्राई करवाता हूँ। ये आप वॉइस सुनिएगा। पहले इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ओके, ये हमारे पास थी ये फुल मैक्सिमम वॉइस में। अब अगर हम इसको कम करना चाह रहे हैं तो हम इसको नीचे ले जाएंगे। लाइक हम 42 और 60 के दरमियान माइनस के अंदर लेके जाते हैं। अब हम इसको प्ले करते हैं। सो आप देख रहे हैं कि जो वॉइस है वो ना होने के बराबर है। ओके, इस तरह ये बंद भी कर सकते हैं हम ऑडियो इसकी वीडियो की वॉइस, और अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं। ओके, मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे कम कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ठीक है। ओके, अब हम दोबारा चलते हैं अपने नेक्स्ट कलर की तरफ। यहाँ से हम जो वीडियो का कलर है उसको टेम्परेचर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ब्राइटनेस अगर हम ज़्यादा कम करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप जैसे आप करना चाह रहे हैं। और ये टेम्परेचर लाइक वो कोल्ड और वो वाला जो सीन होता है वो शो करता है ये सारा कुछ। ओके, हम ओके कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मोशन है ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं ट्रांजिशंस वगैरह लगाने के लिए इसके अंदर, लाइक इसका अपीयरल कैसे स्टार्ट हो एडिटिंग में। ओके, इसकी हमें वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी। सो बेसिकली जो दो चीज़ें थी वो मैंने इसमें आपको बताया कि हम डबल क्लिक करेंगे तो हम अपने इस पोर्शन के अंदर आ जाएंगे जो कि वीडियो से रिलेटिंग सेटिंग को शो करेगा। इसमें फर्स्ट वीडियो है, सेकंड ऑडियो। जो मेन होता है हम यूज़ जो करते हैं एडिटिंग के लिए वो ये होता है। ओके, अब हम वापस आते हैं इसके अंदर। मैं आपको और बताता हूँ कि इसमें हम म्यूज़िक को कैसे ऐड कर सकते हैं। लाइक अब हमने अपनी जो वीडियो है इसकी जो वॉइस को है वो बिल्कुल कम कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके लिए कोई साउंड यूज़ करना चाह रहे हैं और साउंड ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ओके, सबसे पहले हम अपनी जो वीडियो है उसका साइज़ को छोटा करते हैं। ठीक है, लाइक हम कोई 2 मिनट का क्लिप निकाल लेते हैं इसके अंदर से। यहाँ से हम इसको करते हैं स्प्लिट और हम देखते हैं क्या यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। ओके, हम अब इस पोर्शन को डेल करने लगे हैं। ये हमने पोर्शन को डेल कर दिया। ओके, अब जो हमारे पास पूरा जो वीडियो है वो ये है। ओके, ये जो आप यहाँ पे ये टाइम नोट कर रहे हैं 00000110 20, ये बेसिकली शो कर रहा है कि आपकी जो वीडियो है आप उसको जो अपने पास इस टाइम विजुअल में आप उसका कितना साइज़ लेना चाह रहे हो कि आपको एक एक सेकंड में आप कटिंग कर सको, ये उस हिसाब से आपने इसको मैनेज किया हुआ। ठीक है, अगर हम इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे तो ये शो कर रहा है कि फर्स्ट 10 सेकंड का पोर्शन इतना है और सेकंड 10 का इतना है सेकंड का, और ये उससे थर्ड 10 सेकंड्स है तो हमें ये इस तरह शो करेगा। लेकिन अगर हम इसको एक एक सेकंड या 2 2 3 3 4 4 सेकंड पे भी लेना लेना चाहें तो हम इसको आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ से इसको क्लिक करके आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये फर्दर सेकंड सेकंड में भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस टाइम हम इसको छोटा ही ले रहे हैं। सॉरी, इतना काफ़ी है।
ठीक है, हम इसको इतने में ले रहे हैं। ओके, अब हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं साउंड को। तो हम सिंपली इस साउंड को ऐड करेंगे। हमारा ऑडियो जो है वो हमारी वीडियो से ज़्यादा है, सो हम बाकी जितना भी पोर्शन हम उसको कट भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से कट करना चाह रहे हैं, हम ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे। बल्कि सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हम इसको भी कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हम सिंपल इसको सिलेक्ट करके इसको हम छोटा कर लेंगे। ठीक है। हम्म अगर आप इसको जल्दी करना चाह रहे हैं तो आप इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करके, ताकि आपको जो साइज़ है आपके एडिटिंग के लिए वो छोटा शो करे और आप इसको सिंपली कंप्रेस कर सको। हम इसको डल कर रहे हैं और इसको सिलेक्ट करके हमसे दो बारी असल में वो ऐड हो गया था। ओके, अब हम वापस आ चुके हैं। अब हम इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप साउंड ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसका साइज़ छोटा करके सिंपली ऐड कर सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। ओके, अब हम प्ले करके देखते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि अब जो पीछे म्यूज़िक है वो लग चुका है। इसी तरह अगर आप म्यूज़िक का जो वॉइस है वो कम करना चाह रहे हैं, आप म्यूज़िक पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोर्शन खुल जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली इसको पकड़ के थोड़ा नीचे जितनी आप करना चाह रहे हैं, लाइक हम चाह रहे हैं कि इतने -12 तक रहे। ठीक है, तो हम इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि म्यूज़िक की जो वॉइस है अब वो पहले से कम हो चुकी है। इसी तरह आप अगर और कम करना चाह रहे हैं तो आप इसको फर्दर नीचे की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो ये था हमारा इंपोर्ट करने का। और आपके जो ऑडियो है वो आपने कैसे ऐड करना है, और अगर आपने वीडियो ऐड की है तो उसकी अगर ऑडियो ज़्यादा है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, तो अभी तक हमने ये सीखा है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास जो सेकंड है वो है टाइटल्स का। सॉरी, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ऑडियो का। यहाँ पे फिल्मोरा के अपने ऑडियोज़ भी उन्होंने अंदर मेंशन किए हुए हैं कि अगर आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं इनके वॉइस तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इस टाइम इनको यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। और अगर आप सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसी तरह जो हमने जैसे पहले ऐड किया आपने सिंपली इसको भी वैसे ही ऐड करना है, प्लस के ये पॉइंट पे क्लिक करके। ओके, इसके बाद मीडिया और ऑडियो के बाद हमारे पास है टाइटल्स। टाइटल से आप देख सकते हैं कि ये कोई हेडिंग्स वगैरह आपने अपने वीडियो में मेंशन करनी हो, सो ये उसके लिए यूज़ होते हैं। और इसके डिफरेंट जो है वो अपीयरल वाइज इनके वो सेक्शन बने हुए हैं। लाइक आप इसको देख सकते हैं, ये जो है बॉटम लेफ्ट की तरफ है, और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसका कलर स्टाइल, इसका अपीयरल स्टाइल सारे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। ओके, मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। अब जितनी देर के लिए आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं आप उसको उस हिसाब से कंप्रेस और वो कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड वगैरह। ओके, मैं इसको जितनी देर तक कार की पिक है तब तक मैं करना चाह रहा हूँ। और ओके, अब हमने इस पे जो लिखना होगा सिंपल ये आप दे रहे हैं हमें, ये स्क्रीन पे शो होने लग गया। ठीक है, अब हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पोर्शन खुलाएगा। ओके, हम इसकी जगह अपने चैनल का नेम लिख लेते हैं, YT। ठीक है। ओके, अब हम इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं स्क्रीन पे, हम इसको मूव कर लेंगे स्क्रीन पे हम जहाँ पे इसको करना चाह रहे हैं। और अगर हम डायरेक्टेड बाय को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो हम सिंपल इसको कीबोर्ड से डेल का, सॉरी, तो हम सिंपल इस सारे को रिमूव करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बैक स्पेस, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, बैक स्पेस, तो ये सारा गायब हो चुका है। ओके, अब ये ऐड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ कैस किस तरह ये अपीयर होगा। तो ये देखें, अब जितने पोर्शन तक हमने इसे लगाया था ये तब तक शो होता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ये चले गया क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऐड नहीं था किया। हमने जितने पोर्शन तक इसको ऐड किया था तब तक जो फ़ॉन्ट है वो इस पे शो होता रहा है। तो इस तरह आपने टाइटल्स वगैरह को यूज़ करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांजिशन की तरफ।
ट्रांजिशन क्या आता है, लाइक आप दे रहे हैं, हमने इसको यहाँ से भी स्प्लिट किया हुआ है और यहाँ से भी स्प्लिट किया हुआ है। हमारे पास इस टाइम वीडियो में तीन पोर्शन है, वन एक कार के पिक, सेकंड पोर्शन ये और थर्ड पोर्शन ये। अब ये थर्ड पोर्शन हम कैसे यूज़ करें, ठीक है, इसमें हम ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप देख रहे हैं कि जैसे ये कार की जो है ये पीक खत्म हुई है तो आगे से हमारी वीडियो सिंपली ऐसे ही शुरू होगी। इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ट्रांजिशन को यूज़ करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कार के बाद जो हमारा ये पोर्शन है वीडियो का, ये किसी स्टाइलिश वे में हमारे पास शो हो, तो इसके लिए हम ट्रांजिशन को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम अपने सेकंड पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इनमें से कोई भी ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये वाली करने जा रहे हैं, क्रेजी पैरामेट्रिक फन, लेट्स सी इसका क्या है। अब देखें, आप दे रहे हैं कि जैसे ही आपकी जो कार की पिक है वो डिसअपियर होगी, तो नेक्स्ट जो है वीडियो वो एक स्टाइलिश वे में आएगी। और इसी तरह ये वाली जो ट्रांजिशन है वो आपकी इस सेक्शन की वीडियो के एंड में भी लग जाएगा, जिस पोर्शन को आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। ये देखें आप, यहाँ पे ये डिसअपियर होकर नेक्स्ट को शो कर रहा है। सो ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है ताकि आप जो वीडियोस वगैरह को कट करते हो, डिफरेंट क्लिप्स ऐड करते हो, वो कोई अजीब सा जो आपको वो इमेज शो ना करें, बल्कि आप उसका फ़ायदा उठाओ और उसको अट्रैक्शन हासिल करने के लिए यूज़ कर सको। इसके बाद सिंपली हमारे पास इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अगर हम अपनी वीडियो वगैरह पे कोई इफ़ेक्ट डालना चाह रहे हैं तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, सिंपल, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का इफ़ेक्ट। और अगर हमसे कोई इफ़ेक्ट वगैरह डल गया है और हम उसको डेल करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली कंट्रोल Z के बटन भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह वो रिमूव होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये टेक्स्ट को डेल करना चाह रहे हैं तो आप ये डेल का बटन जो ऊपर है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, हर चीज़ के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। इफ़ेक्ट्स के बाद एलिमेंट है, अगर आप इमोजीज टाइप ऐसे कुछ यूज़ करना चाह रहे हैं जिससे आप मतलब अट्रैक्टिव चीज़ बना सको, तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी बताता चलूँ, अगर आप जो आपकी वीडियोस हैं इनकी जो स्पीड है इसको स्लो या फास्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये स्पीड का बटन आप दे सकते हैं। स्प्लिट के बाद क्रॉप का ऑप्शन है हमारे पास, क्रॉप से आप सिंपली अपनी वीडियोस को क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे और अपनी वीडियो का जितना पोर्शन यूज़ करना चाह रहे हैं आप उसको ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखें, अब इस जगह पे ये जो आपकी वीडियो है प्ले, आप देख रहे हैं जैसे ये पोर्शन शुरू हुआ तो नीचे से जो टास्क बार है वो गायब हो गया, क्योंकि हमने इस वीडियो को क्रॉप कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसकी स्पीड, जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो स्पीड का ऑप्शन है, तो हम इस वीडियो की स्पीड्स को कैसे ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ओके, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हमने सबसे पहले वीडियो का क्लिप सिलेक्ट किया है, उसके बाद हमने इसको किया है। हम अगर स्लो करना चाह रहे हैं तो कितना स्लो करना चाह रहे हैं, यहाँ से स्लो मोशन लग सकता है आपका। फास्ट करना चाह रहे हैं तो कितना फास्ट करना चाह रहे हैं, और अगर नॉर्मल स्पीड रखनी है। इसके अलावा बहुत से ऑप्शन है, आप कस्टम स्पीड पे अपनी स्पीड को खुद सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 4x पे फास्ट करने लगा हूँ। आप देख सकते हैं कि वीडियो कितनी शॉर्ट हो गई है। सो ये देखें, आप प्ले करता हूँ मैं, ये देखें कितनी स्पीड से जा रही है वीडियो। आप देख सकते हैं वीडियो में कर्सर कैसे मूव हो रहा है। ओके, ये स्पीड का सिर्फ इफेक्ट जो है वो वीडियो पे हुआ, ऑडियो पे नहीं हुआ। वो इस वजह से क्योंकि हमने सबसे पहले वीडियो की जो ऑडियो उसको बंद किया हुआ है और हमने बेसिकली सिलेक्ट ही वीडियो को किया हुआ है। जो हमने नीचे म्यूज़िक ऐड किया उसको हमने सेपरेट ऐड किया। ओके, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एडवांस कलर ट्यूनिंग की। ये एडवांस कलर आप अपने जो वीडियोस के ग्राफिक्स वगैरह हैं उसको इन्हांस कलर को करना चाह रहे हो, ये उन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एडिट की फर्दर मोर ऑप्शन है। एडिट में भी हमारे पास यही ऑप्शन है जो हम बेसिकली उसको डबल क्लिक करके लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो आज के जो लेक्चर में आपको ये बता दिया गया है कि आप सिंपल फिल्मोरा को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने डेली रूटीन की वीडियोस वगैरह के लिए। अगर आप कोई न्यू यूट्यूबर हैं या आपने कोई न्यू गेमिंग चैनल की है, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें आपको A to Z चीज़ें इन शॉर्ट वे में बता दी गई हैं कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं।
होप सो आपको समझ आई होगी। इसी तरह मोर ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोई और ट्यूटोरियल चाह रहे हो तो आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। किसी ऐप का भी आप हमें उसके बारे में कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आज के लेक्चर की जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी जो वीडियो है वो रेडी हो चुकी है तो आपने उसको सेव कैसे करना है। आप ये देखने ऊपर एक्सपोर्ट का सिंपल उन्होंने एक बटन प्रोवाइड किया हुआ है आपको स्क्रीन पे, आप इसको क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट को। ओके, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, ये आपके पास टेबल खुल जाएगा एक। इसमें आपने सेलेक्ट करना है आपने अपनी वीडियो को क्या नेम देना है। आप ये देख सकते हैं माय वीडियो के नेम से नेम दिया हुआ है। तो उसके बाद आपने सेव टू, मैंने अपना जो फ़ोल्डर डी में रिकॉर्डिंग गेम्स को सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने अपनी रेजोल्यूशन सेट कर लेनी है या सेटिंग से। उसके बाद आपने सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो वीडियो है कन्वर्टिंग फाइल माई वीडियो, ये कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल इसको इसके लोकेशन पे जाके देखना है तो ये वहाँ पे सेव हो चुकी होगी जो आपने ऑलरेडी लोकेशन दी होगी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। होप सो आपको ये वीडियो बहुत आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।